हेलो बच्चों फिर से स्वागत है आपका अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जना, उसका पाठ नंबर 2 सूरदास। और सूरदास के पद क्रम संख्या है 5 और 6। अब तक हम जो कुछ पढ़ चुके हैं उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ मतलब आँखें। किसकी आँखें? गोपियों की आँखें। हरि दर्शन की भूखी, आँखों को भूख है, भूखी भूखी हैं। कौन भूखी है? आँखें। जैसे भूखा व्यक्ति खाना खाता है, वैसे ही आँखें क्या चाहती हैं? दर्शन। हरि दर्शन। किसका दर्शन? हरि का दर्शन। हरि मतलब कौन? हरि मतलब पता है आपको? कृष्ण। कृष्ण के दर्शन की भूखी है। क्या कौन भूखी है? आँखें। किसकी आँखें? तो गोपियों की आँखें। पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये आँखें कैसे रहें, किस प्रकार से रह सकती हैं? रूप रस राची, रूप रस और राची, रूप और रस में डूबी। किसके रूप रस में डूबी हुई? तो कृष्ण के रूप रस में डूबी हुई ये आँखियाँ कैसे रहें, कैसे रह सकती है? बतिया सुनी रूखी, बतिया यानी बातें सुन करके, रूखी यानी रूखी बातें। अब आप जानते हैं एक तरफ तो प्रेम है, एक तरफ योग है। जो यहाँ पर उद्धव हैं, जिसको मधुप कहा गया, बार बार भंवरा कहा गया, वो उद्धव को कहा गया कि आपका जो ज्ञान है वो कैसा है? रूखा है। ज्ञान योग का जो उपदेश है वो रूखा है। तो ये जो रूखी बातें हैं उनको सुन करके ये आँखियाँ कैसे रूप रस राची, जो रूप और रस में डूबी हुई आँखियाँ हैं, किसके रूप रस में? कृष्ण के। वे किसको चाहती हैं? तो कृष्ण को ही चाहती है। वे ऐसा सूखा रूखा उपदेश सुनना पसंद नहीं करती है। तो ये इसमें कहा गया था। तो हमारी आँखों को उपदेश नहीं चाहिए, हमारी आँखों को तो वो सुंदर सौम्य मूर्ति चाहिए। किसकी सुंदर सौम्य मूर्ति? तो कृष्ण की। अब आगे कहते हैं, अवधि गणत एक टक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशन उधो, अति अकुलानी दुखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। बोले ये आँखों की दशा कैसी है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? गोपियाँ कहती हैं कि अवधि गणत, हमें पता है कि कृष्ण चले गए, पता नहीं कब आएंगे, अब आएंगे, तब आएंगे। तो उनके आने की अवधि, समय, गणत गिनते गिनते, समय गिनते गिनते ये आँखें पल पल इंतज़ार करती रही हैं। किसका इंतज़ार करती हैं? कृष्ण के लौट आने का। एक टक मग जोवत, एक टक मतलब लगातार, एक टक, मग यानी रास्ता। किसका रास्ता? कृष्ण की ओर से आने वाला रास्ता। जोवत देखते देखते, तब एती, तब इतनी, एती मतलब इतनी, नहीं झूठी, इतनी ज़्यादा परेशान नहीं हुई, इतनी ज़्यादा पछताई नहीं। कौन नहीं पछताई? हमारी आँखें। किस काम को करते हुए नहीं पछताई? कि भगवान जो कृष्ण हैं उनका मार्ग देखते 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 थक करके पछताई नहीं मेरी आँखें, हमारी आँखें। किंतु मार्ग देख करके, समय गिनते गिनते भी हमारी आँखें पछताई नहीं। लेकिन अब इन जोग संदेशने, लेकिन अब जो तुम संदेश दे रहे हो, काहे का संदेश दे रहे हो? जोग संदेशने यानी योग का जो संदेश दे रहे हो, उससे अति अकुलानी, बहुत आकुल हो गई, बहुत व्याकुल हो गई ये आँखें। ईश्वर यानी कृष्ण का इंतज़ार करते करते इतनी पछताई नहीं, इतनी दुखी नहीं, इतनी तकलीफ़ नहीं पाई जितना कि तुम्हारा यह जो योग का संदेश है ना, इस योग के संदेश से दुखी होती है। अति अकुलानी, बहुत व्याकुल हो गई है हमारी आँखें। और दुखी यानी दर्द कर रही हैं, दुख रही हैं, दुख पा रही हैं हमारी आँखें तुम्हारे इस योग ज्ञान से, जो बिल्कुल रूखा सूखा है। तुम्हारी बातें रूखी सूखी हैं। आगे की पंक्ति हम कहती हैं, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पय पियत पतोखी, सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। क्या कहते हैं यहाँ पर? यह लास्ट वाली पंक्तियों में करती हैं गोपियाँ कि बारक, एक बार, बारक, बार एक, बार एक,
बार एक यानी एक बार, वह मुख वो वाला मोह, किसका मोह? श्री कृष्ण का मोह। फेर ही दिखाओ, वापस दिखा दो, एक बार दर्शन करा दो। किसके दर्शन करा दो? उस मुख के। किस मुख के? सांवरे मुख के। कौन है सांवरा? कृष्ण। जो दूही पय पियत पीवत, दूही यानी दूह करके, दूध निकाल करके, दूहना, गाय वगैरह को दूहना, तो दूह करके पय पीवत, पय यानी दूध पी जाता था। किसमें? पतुखी यानी दोने में, जो पत्ते आते हैं ना, पत्ते का बना हुआ जो पानी पीने का पात्र दोना होता है, डिस्पोजल जिसको अपन कहते हैं। तो पतुखी यानी पत्तों के दोने के अंदर जो पय यानी दूध को दूही पीवत, दूह करके पी लेता था, अर्थात कृष्ण, उसका एक बार फिर से दर्शन करा दो। बस हम तो यही चाहती हैं, आपके ज्ञान और योग के उपदेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अंतिम पंक्ति में कहती हैं कि देखो कि सूरदास कहते हैं, सिकत यानी रेत, सिकता यानी रेत में हठी नाव चलायो, ज़बरदस्ती नाव चलाते हो। अभी रेत में कभी नाव चलती है क्या? नाव कहाँ चलती है? नाव तो पानी में चलती है। तो आप जो है वो ज़बरदस्ती रेत में नाव चला रहे हो। अब रेत में नाव चलाना मतलब यहाँ पे क्या है? ये सरिता हैं सूखी, ये यानी हमारी आँखें सूखी सरिता के समान हैं, सूखी हुई नदी के समान है। सूखी नदी में नाव नहीं चल सकती। वैसे ही हमारी आँखें जो श्री कृष्ण को ही चाहती हैं, उसमें अगर आप योग भरना चाहोगे, उनमें अगर आप वैराग्य भरना चाहोगे, तो वो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। वह वैसा ही असंभव है जैसे सिकता पर नाव चलाना, अर्थात रेत के ऊपर नाव चलाना। तो ऐसा प्रयास तुम मत करो। इसमें सर्वत्र जो है वह पद में अंत के अंदर तुक मिल रही है, इसलिए गेयता का इसमें गुण विद्यमान है। इसमें कई सारे अलंकार हैं, आप अगर देखें तो इसमें जोग संदेशनी, इसमें रूपक अलंकार है। सिकत और नाव, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, क्योंकि सीखता कहा गया है उनकी आँखों को, और नाव उनका जो प्रयास है उसको कहा गया है। अब ये जो अंतिम वाला पद है, उस अंतिम पद की ओर अपन बढ़ते हैं। भाषा इसके अंदर भी वापस ब्रजभाषा है। अब आगे वाला जो पद है उसमें गोपियाँ कहती हैं कि भाई जिस निर्गुण का तुम इतना गुणगान कर रहे हो उद्धव, वो निर्गुण कौन है, वो कहाँ रहता है, उसके बारे में यहाँ पर पूछती हैं गोपियाँ। सहज प्रश्न पूछती है और इन प्रश्नों के माध्यम से वो उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। देखो क्या कहती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सौहृदय, बूझती साचन हासी, निर्गुण कौन देश को वासी। कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण परम ब्रह्म की बात करते हो, वह कौन देश को, कौन से देश का वासी, रहने वाला है। वासी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, किस देश का रहने वाला है। बोले हमारे कृष्ण तो गोकुल के रहने वाले हैं, मथुरा के राजा हैं। तुम्हारा जो निर्गुण ईश्वर है उसके बारे में बता दो कि वो कौन देश का रहने वाला है, कौन से देश का रहने वाला है। अब वो आगे कहती है कि मधुकर, हे भौरे, अर्थात हे उद्धव, हंसी समुझाए, ज़रा हंस करके समझा तो दो। सौह दे, हम कसम देती हैं, सौह मतलब कसम, हम तुम्हें कसम देती हैं। बूझती साँची, सच कह रही है। न हासी, मजाक नहीं कर रही, हम मजाक नहीं कर रही, हम सीरियसली पूछ रही है। तुम ये बता दो कि तुम्हारा जो ये निर्गुण ईश्वर है वो कौन से देश का रहने वाला है। अब आप जानते हैं कि निर्गुण ईश्वर के बारे में ऐसा कोई कथन नहीं कहा जा सकता। जो ईश्वर किसी का पुत्र नहीं, जिसके कोई रहने का स्थान नहीं, जिसका रूप स्वरूप स्पष्ट नहीं, वो निर्गुण होता है, जिसको अपन अपरम पार कहते हैं, अपरम पार, या जो दिखाई नहीं देता, अगम है, अगोचर है, उस ईश्वर की बात यहाँ पर कौन करता है? तो उद्धव करते हैं। तो ये कहती है भाई अगर ऐसा तुम्हारा ईश्वर बताओ कहाँ रहता है। ठीक है, और पूछते हैं उसके बारे में कि हम कोई मजाक नहीं कर रही है, न हासी, मजाक नहीं कर रही है। बूझती साँची, सच सच बताओ। सौह दे, कसम दे के पूछती है तुमसे। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। अब और उस निर्गुण के बारे में प्रश्न पूछती है और कहती है कि को है जनक, उसका पिता कौन है। अब हमारे नंद के पिता, अपने कृष्ण के पिता तो नंद है, लेकिन तुम्हारा जो निर्गुण है उसके पिता कौन है। जननी को कहियत, जननी यानी माता कौन है। कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है। कौ दासी, उसकी दासिया कौन है।
बोले हमारे यहाँ तो सब कुछ है। देखो कृष्ण है तो उनका जो जनक है वो नंद है, जननी यशोदा है, और नारी अर्थात जिससे वो प्रेम करते हैं वो राधिका है। कौदासी हम सब गोपियाँ उनकी दासी हैं। कैसो वर्ण उनका वर्ण कैसा है, तो कृष्ण का तो काला वर्ण है, उनका वर्ण कैसा है बताओ। भेष है कैसो, दिखता कैसा है। और के ही रस में अभिलाषी, और किस रस को अभिलाषित रखते हैं। हमारे जो कृष्ण हैं वो तो सौंदर्य रस में डूबे रहते हैं, ठीक है, श्रृंगार रस के हैं, तो इनका रस तो स्पष्ट है। लेकिन तुम्हारा जो निर्गुण ईश्वर है उसके बारे में बताओ कि उसे कौन सा रस अच्छा लगता है। और अंतिम पंक्तियों में कहती है वो कि पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो गासी, सुनत मौन वे रहो ठग्यो सो, सुर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। बोले देखो अब तुम्हें जो जो प्रश्न हमने पूछे हैं ये सारी बातें तुम अपने निर्गुण ईश्वर के बारे में सच सच बताना, झूठ मत बोलना, कोई बेईमानी मत करना, साफ साफ बता रहे देखो बता देते हैं। तो अगर जोरे कहेगो गासी, गासी मतलब झूठ या बेईमानी, कहेगो गासी अगर झूठ बोलेगा, जोरे अगर तू झूठ बोला तो पावेगो पुण्य कियो आपनो, जो तू करेगा ना वो भरेगा, जो पाप तू करेगा उसका कर्म का जो परिणाम है वो तेरे को मिलेगा। पावेगो पुण्य कियो आपनो, जो भी तू करेगा उसका परिणाम तुझे पक्का मिलेगा, तू अपने परिणाम से बच नहीं सकता। ऐसा कह रही है गोपियाँ, किसको कह रही हैं? उद्धव से कह रही है कि बदमाशी मत करना, जो भी बताना सच सच बताना। और ये सारी बातें सुन करके, गोपियों की ये चतुराई सुन करके जो विद्वान उद्धव था वो बेचारा चुपचाप रह जाता है। और अंतिम पंक्ति में वही बात कही गई है, सुनत मौन वै रह्यो ठग्यो सो, सुनत मौन वै रह्यो, ये सारी बातें सुन करके मौन वै रह्यो यानी चुपचाप हो गया। कौन चुपचाप हो गया? तो उद्धव। रह्यो ठग्यो सो, ठगा हुआ सा रह गया। और सूर समय मति नासी, सूरदास कहते हैं कि ये जो गोपियों के सवाल थे, सीधे सीधे सवाल, उन सवालों से उसकी मानो बुद्धि का नाश हो गया हो, वैसे वो शांत और चुप हो गया। यहाँ भी आप देखें अंत में पद मैत्री है, पदों में तुक मिल रही है, संगीतात्मकता यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर दोनों ही पदों के अंदर पहले वाले पद जो है उसके अंदर गोपियों के द्वारा उनके विरह की अभिव्यक्ति की गई है, उनके वियोग की अभिव्यक्ति की गई है, वो बार बार कृष्ण को दोबारा देखना चाहते हैं। और अंतिम जो पद है उसके अंदर निर्गुण शब्द जो ईश्वर है उसके स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। और निर्गुण के बारे में ऐसे ऐसे सवाल वो पूछती हैं, किससे? उद्धव से, कि उद्धव सहज रूप से मौन हो जाता है, वो जवाब देते उससे नहीं बनता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।